उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचते हैं। मुनीर उनका नूर खान एयरबेस पर भव्य स्वागत करते हैं और इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान से नफरत में मुनीर को खरी खोटी सुनाई, बल्कि पाकिस्तान के नेताओं से साफ साफ मिलने से इनकार कर दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान किस तरह जो है वो बहुत शदीद गुस्से के अंदर हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, वो कितने शदीद गुस्से में और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में क्या संगीन तरीन इल्जामात लगाए हैं। उसके बाद जो मुझे इतलात इस वक्त मौसूल हुई हैं, So that has given a big heft to us. पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी होगी कि अगर पाकिस्तान इस तरह के और कोई डील्स करता है विद अदर कंट्रीज, 7-8 मुल्क बड़े सीरियसली परस्यू कर रहे हैं और बांग्लादेश इज वन ऑफ देम। क्या मिडिल ईस्ट में किसी और मुल्क के साथ अगर हम डिफेंस पैक्ट करते हैं, could it put us in an awkward position? Not if we start taking sides in intra-Arab disputes. उससे बाहर है जो इंट्रा-अरब डिस्प्यूट, जो अरबों के दरमियान आपस में गंद है ना, उसमें आप लेता रहे। और साथ ही साथ पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बनाने में कोई भी हुकूमत या डिक्टेटरशिप जब आई तो ये लोग नाकाम क्यों रहे हैं अगर हम कंपेयर करें भारत या बांग्लादेश से। उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके पास पेश कर रहा हूं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक, पाकिस्तान के इस वक्त किसी भी किस्म के सरबराह, खासतौर के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया है। हालांकि हमारी इतलात थी कि रियाद वो जा रहे हैं और रियाद जाके वो मुलाकात करना चाहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी किस्म की मुलाकात से इनकार कर दिया और न सिर्फ इनकार किया है बल्कि उसके साथ साथ मजीद जो बातचीत की है वो कह रहे हैं कि हालात खराब है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सहाफियों को बुलाया और आज से 2-3 साल पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करके दे हैव स्टैब्ड अस इन द बैक। तमाम जो मिलिट्री ऑफिसर ट्रेन किए जाते हैं देशों में, उनके लिए ओटीए होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, वहाँ पे जैसे भारत में आईएमए हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी, इस तरीके से, तो वो दुनिया के तमाम देशों में होता है। वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट होते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई आपको किस तरीके से ऑपरेट करना। सो मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स बनते हैं उनको लूटने की और अपने सिक्योरिटी को किस तरीके से एज अ लेवरेज यूज़ करना है तमाम देशों से पैसा लूटने के लिए, अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैसे भीख मांगने के लिए यूज़ करना, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो न्यू रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के, उनको लगता है पढ़ाई जाती है, क्योंकि सारे के सारे जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज होकर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के पास ही जाते हैं। तो ये चीज़ें लगता है उनको पढ़ाई जाती होंगी या बताई जाती होंगी, क्योंकि आप देखिए अभी इन्होंने सऊदी के साथ एक डिफेंस डील किया और बड़ा ग्लोरीफाई किया कि जी अब तो मतलब सऊदी पे एक तिनका भी उछला तो पाकिस्तानी तलवारें चला देंगे यहाँ से और परमाणु फेंक देंगे। उधर सऊदी और यूएई आपस में लड़ रहे हैं, सोमालीलैंड और पता नहीं किस किस चक्करों में, यूएई के वेपन्स पे सऊदी हवाई हमले कर रहा है। उधर जो है पाकिस्तान ने, अभी आपने देखा अगले ही हफ्ते यूएई के जो राष्ट्रपति हैं एमबीजेड को होस्ट कर लिया और इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया कि मतलब आप हद है। गवर्नर, सीएम, पीएम, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, तो कौन कौन नहीं आया उनका स्वागत करने के लिए। ये सारी चीज़ें देख के तो जाहिर सी बात है फिर सऊदी अरेबिया नाराज़ होगा कि यार आपने तो कहा है हमारा दुश्मन आपका दुश्मन, तो यहाँ हमारा दुश्मन जिनके साथ हम लड़ रहे हैं इतना, आप उनको जो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उनसे भी आप पैसा ऐंठने की सोच रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। ये सऊदी ने जब चीज़ें कही सो पाकिस्तानियों को समझ आया। और आर्मी चीफ का दौरा भी था सऊदी का, बट वो दौरा भी एमबीएस ने यानी सऊदी प्रिंस ने मना कर दिया, भाई मत आओ यहाँ पे, आपसे नहीं मिलेंगे दोगले बंदों से। ठीक है, तो ये पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि यार हमारा तो दोगलापन खुलेआम एक्सपोज। उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचते हैं। मुनीर उनका नूर खान एयरबेस पर भव्य स्वागत करते हैं और इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान से नफरत में मुनीर को खरी खोटी सुनाई, बल्कि पाकिस्तान के नेताओं से साफ साफ मिलने से इनकार कर दिया है। दरअसल मुनीर चाहते थे कि वो यूएई को भी खुश रखें और सऊदी अरब से भी समझौता करते रहें, उससे पैसे पाते रहें, लेकिन जैसे ही यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे, सऊदी अरब के सलमान को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुनीर के मिलने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कह दिया कि अब इसका नतीजा जो है पाकिस्तान को भुगतने को मिलेगा और वो पाकिस्तान के किसी भी नेता से नहीं मिलेंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके पास पेश कर रहा हूं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक, पाकिस्तान के इस वक्त किसी भी किस्म के सरबराह, खासतौर के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया है। हालांकि हमारी इतलात थी कि रियाद वो जा रहे हैं और रियाद जाके वो मुलाकात करना चाहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी किस्म की मुलाकात से इनकार कर दिया और न सिर्फ इनकार किया है
बल्कि उसके साथ साथ मजीद जो बातचीत की है वो कह रहे हैं कि अजीजान न सिर्फ ये कि मोहम्मद बिन सलमान, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है मुलाकात से इस वक्त किसी भी किस्म के पाकिस्तानी रहनुमा से, बल्कि इस वक्त लग ये रहा था, क्योंकि मैं जो आपको मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं उसे ये लग रहा था कि मोहम्मद बिन जायद यूएई के प्रेसिडेंट जो है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट, वो इस वक्त बॉस बने हुए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब के। तो इसलिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने यह बेहतर समझा, उन्होंने सियासी चाल चली कि वो दुबई और अबू धाबी जाके बैठ गए, और वो चाहते थे क्योंकि अगली एक गवर्नमेंट बनाने के लिए वंडर बॉय की तलाश है, तो वो जो वंडर बॉय है वो चाहते हैं कि वंडर गर्ल हो, और वंडर गर्ल जो है वो मरियम नवाज हो। तो मुबैना तौर के ऊपर हमारी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, ताकि वो सऊदी मुत्तहिदा अरब अमारात के जो बादशाही हैं, वैसे तो वो सदर अपने आप को कहते हैं, मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात करके आसिम मुनीर को कन्विंस कर सकें कि उनको लगाया जाए अगला वजीर आजम, ना लगाया जाए जनाब उसकी उनकी जगह जो इस वक्त स्पेकुलेशन की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लगाना चाहते हैं, उनकी जगह मरियम नवाज लगना चाहती हैं। यह बातचीत की जा रही है, लेकिन इस वक्त टोटल गेम उलट हो गई है। गेम इस तरह उलट हो गई है कि DGISI भी, इसहाक डालर साहब की और उनके पुत्र भी, और ये तमाम काबीना जो है ये लंदन तशरीफ लेके आ रही है हमारी इतलात के मुताबिक, और वो चाह ये रहे हैं, उनको पता चल गया है कि इस वक्त तमाम के तमाम की दौड़ें लगी हुई है, सब भागना चाहते हैं, इस वक्त सब पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शदीद तरीन गुस्से के अंदर हैं हमारी इतलात के मुताबिक, और कह रहे हैं कि चलो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये हमारे पास इतलात हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतल्लिक, और मजीद इतलात एक और ब्रेकिंग न्यूज के अंदर सेगमेंट के अंदर मैं आपके पास पेश करना चाहता हूं। ये मामला जो है बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हम रिपोर्टिंग आपको करते रहेंगे, और ये रिपोर्टिंग मसद्दिक का इतलात हमारे पास जो है वो पहुंच रही हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए हमारे जराए जिनके ऊपर हम एतबार करते हैं, वी बिलीव देम टू बी ट्रू। आज से 2 साल पहले जब उन्होंने ये कहना दुनिया ने शुरू कर दिया था कि हालात खराब है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सहाफ़ियों को बुलाया, और आज से 2-3 साल पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करके दे हैव स्टैब्ड अस इन द बैक, और उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ये जो लड़ाई है बेसिकली ये एक जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर की लड़ाई है मिडल ईस्ट में, और जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स हैं उनके अंदर। अब दोनों मुल्क जो हैं वो राइवल्स हैं, अरब वर्ल्ड में डोमिनेंट प्लेयर हैं, और अमेरिका जो है वो कम इन्फ्लुएंस या अमेरिका कम असर वसूल जो है वो दिखा रहा है, वो कोई ख़ास बात नहीं कर रहा, बट इन रियलिटी देयर इज़ ए प्रॉब्लम। अमेरिकन्स साइलेंट हैं, अमेरिकन्स वर साइलेंट व्हेन देयर वाज एन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप हुई थी, और उसके बाद भी वो साइलेंट है। अमेरिकन ये तो कहते हैं कि वो एक गल्फ राइवलरी देख रहे हैं, और वो जो एक यूनिफाइड सिक्योरिटी अलायंस चाहते हैं ईरान के खिलाफ, वो नहीं देख रहे, और उसमें मसले आ रहे हैं, और इजराइल के मुसलमान दुनिया से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके हवाले से। अब दोनों के दोनों मोहम्मद बिन सलमान एंड मोहम्मद बिन जैद के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों जो हैं बेशियस लोग हैं, और दोनों जो हैं बड़े प्लेयर्स हैं इस खित्ते के अंदर। अब अगर आप ये देखें, सऊदी जो हैं, सऊदी अरब के जो MBS हैं और MBZ जो हैं, उन्होंने काफ़ी देर से कोई लंबी चौड़ी गपशप भी नहीं मारी, फ़ोन पे भी और इधर उधर कोई उनके वो ताल्लुक़ नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। और असल में जो इनके इंटरेस्ट हैं वो यमन के अंदर ख़राब हुए, और अमाराती फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, बिकॉज सऊदी अरब जो है वो प्रेशराइज कर रहा है कि जो ग्लोबल प्राइस है ऑयल की वो बढ़ाई जाए। अमेरिकन नहीं चाहते ये प्राइस बढ़े, एंड द यूएई सपोर्ट्स अमेरिका ऑन दिस पॉइंट। इसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये वो मैटर करती है। सो द रियल फर्स्ट थिंग इज कि प्राइसेस बढ़ाई जाए, प्राइसेस बढ़ाई जाए। यूएई कहता है नहीं बढ़ानी। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स हैं दोनों, याद रखें। मोहम्मद बिन जैद का जो प्लान है वो ये है कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमिक, मोहम्मद बिन सलमान का सॉरी, कि वो जो सऊदी अरब की जो इकोनॉमिक रिलायंस ऑयल के अंदर वो ख़त्म करनी है। वो कंपनीज को प्रेशराइज कर रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि भाई कंपनीज जो कि हेडक्वार्टर्स रियाद में मूव करो। जो बहुत सारी कंपनीज के जो हेडक्वार्टर यूएई के अंदर थे उनको। अब दुनिया दुबई को सपोर्ट करती है,
ये इसीलिए आप विजन 2030 देख रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रियल कंपटीशन इज विद इन। टेक सेंटर्स को देख ले,